जी, अभी कार आपकी रुकी हुई है ना। तो जब भी हम कार फर्स्ट गियर में बढ़ाते हैं तो कार मूविंग कराने का दो तरीका है, ठीक, एक बिना एक्सीलेटर के और एक एक्सीलेटर लेके, है ना। दोनों में हाफ ही क्लच मेन है। अभी कार आपकी फर्स्ट गियर में है ना। अब आपको कार आगे बढ़ानी है तो ब्रेक से पैर हटा दीजिए, केवल क्लच को वहीं तक ले आना है जहाँ से कार हल्की सी आगे बढ़ती है। हाँ, और ऊपर लाइए और बस ब्रेक से पैर हटा दीजिए। देखिए कार बढ़ रही है ना। अब फिर जब रोकना है तो पूरा क्लच दबाइए आप, ठीक। अब आराम से ब्रेक लगा लीजिए। समझ में आ रहा है। जब भी कार आप फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में रोकेंगे तो सबसे पहले दबाना है क्लच, फिर लगाना है ब्रेक, है ना। अब फिर बढ़ाना है तो फिर क्लच आप लेके आइए हल्का सा जी। हाँ, और ऊपर, बस इससे ऊपर नहीं लेके आना है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आप कोई भी कार चलाएंगे यही इतना ध्यान में रखना है कि जहाँ से कार हल्की सी आगे बढ़ती है उससे ऊपर पैर आपको नहीं लाना है, ठीक। जैसे किसी गाड़ी में पावर ज़्यादा होता है ना। तो जिसमें पावर ज़्यादा रहेगा, अगर आपको लग रहा है कि कार हमारी हल्की सी तेज जा रही है तो हम आपको क्लच हल्का नीचे ले लेना है। क्लच नीचे दबाइए, देखिए स्लो हो जाएगी। स्लो हो गई। हाँ, फिर हल्का ऊपर लेके आइए, ये फिर तेज हो गई, फिर नीचे दबा लीजिए, फिर स्लो हो गई, ठीक। हाँ, ये क्लच जो है ये क्लच ही मेन है फर्स्ट गियर में और सेकंड गियर में, है ना। और कार बंद तभी होगी आपकी जब क्लच आपसे ऊपर आएगा, ठीक। ये समझ में आ गया ना। क्लच आप, अब फिर क्लच दबाइए नीचे पूरे से। अब दूसरा पॉइंट क्या है, क्लच आप में एक्सीलेटर लेके बढ़ाना, है ना। जैसे कहीं पे भीड़ है, ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है और आपको कार को जल्दी बढ़ाना है ना। तो क्लच हाफ लेके आइए और एक पैर हल्का एक्सीलेटर पे रखिए, दोनों बराबर उठाइए जल्दी पैर। हाँ, और ऊपर चलाइए हाफ हल्का, एक पॉइंट और बस, इससे ऊपर नहीं, ठीक। अब इतने क्लच पे एक्सीलेटर दबाइए, देखिए कार भागेगी नहीं आपकी। हाँ, ठीक। थोड़ा सा क्लच नीचे ले जाइए। हाँ, अब दबाइए एक्सीलेटर। भाग रही है कार? नहीं भाग रही ना, आवाज़ कर रही है। इसको याद रखिएगा, ठीक। अगर आप कहीं भी कार जैसे ऊंचाई पे चढ़ा रहे हैं, है ना, या ब्रेकर है और कार वहाँ पे आपकी स्लो हो गई और आपको निकालना है तो क्लच हाफ के ही साथ हल्का सा एक्सीलेटर लेना होता है ना। अगर हम पूरा क्लच छोड़ेंगे तो कार हमारी क्या होगी, तेज जाएगी। हाँ, और फिर आपको जल्दी कार बढ़ाना है। चलिए लेके आइए हाफ क्लच हल्का, एक्सीलेटर दबाए रखिए, दोनों बराबर लाइए पैर और हल्का सा जी, बस, ठीक। फिर क्लच दबाइए, तुरंत पैर ब्रेक पे लेके आइए, बस। फिर एक्सीलेटर पैर लेके जाइए। हाँ, उठाइए आप दोनों, बस, इससे ज़्यादा नहीं। फिर क्लच दबाइए तुरंत, फिर ब्रेक पे पैर। समझ आ रहा है। और एड़ी एक जगह रखनी है, केवल पंजा इधर करना है ना। हाँ, और फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में ही ये काम आपको करना है। और बाकी गियर में आपको पहले ब्रेक से कार कंट्रोल करना है, फिर क्लच दबाना है। अब फिर क्लच दबाइए पूरा से जी। हाँ, फिर ब्रेक से कार कंट्रोल धीरे से, ये, ठीक। अब फिर जब बढ़ाना है तो फिर हल्का पैर एक्सीलेटर पे, अब हल्का उठा लीजिए पैर ऊपर, ये, बस, ठीक। मतलब इतना भी नहीं दबाना है कि कोई हमारी कार की आवाज़ दूसरा सुन पाए। हाँ, मतलब जैसे आप बाइक चलाते हैं क्लच के साथ हल्का से एक्सीलेटर लेते हैं ना फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में, तो वैसे इसका भी एक्सीलेटर हल्का दबाना है कि कोई हमारी कार की आवाज़ अगला ना सुन पाए, है ना। हाँ, और जब हम क्लच के साथ ज़्यादा देर तक एक्सीलेटर को दबाते हैं तब क्लच प्लेट जलता है ना। और हल्का फुल्का दबाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्लच केवल दबाए हैं तो भी जो है क्लच प्लेट पे कोई असर नहीं आएगा, है ना। क्लच प्लेट तब जलता है जब हम हाफ क्लच पे ज़्यादा देर तक एक्सीलेटर का यूज करते हैं। अब फिर क्लच दबाइए पूरा, सेकंड गियर डालिए, लेफ्ट नीचे, हाँ पीछे, हो गया, ठीक। अब जैसे हमें कार स्लो चलानी है सेकंड गियर में तो क्लच को नीचे दबाइए पूरा फुल। हाँ, अब ब्रेक पे पैर रखिए धीरे से हल्का। हाँ, एकदम कार स्लो हो गई, ठीक है। अब हमें कार को फिर बढ़ानी है तो क्लच को केवल हाफ तक ले आइए, धीरे से ब्रेक से पैर हटा दीजिए सर जी, बस, जहाँ से कार हल्की सी मूव करे, बस, इससे ऊपर नहीं लाना है। समझ में आ रहा है। हाँ, कभी भी कार आपकी बंद नहीं होगी। ये समझ में आ गया ना। हाँ, अब कार बंद नहीं होगी आपकी। चलिए भाई।